मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का ईवीएस। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 11 का कुछ चैप्टर 13 के हमने कुछ टॉपिक्स को पढ़े थे और उसका कुछ टॉपिक जो है वो बचा हुआ है। सो आज हम लोग उसके आगे का पढ़ेंगे, डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर फॉर डिफरेंट क्रॉप्स। डिफरेंट प्लांट्स रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर। जो अलग अलग प्लांट्स होते हैं उन्हें अलग अलग अमाउंट का ही पानी की ज़रूरत पड़ती है। सम नीड मोर एंड सम नीड लेस। कुछ को ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है और कुछ को कम की ज़रूरत पड़ती है। प्लांट्स दैट रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको कम पानी की ज़रूरत होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट। दे कैन थ्राइव इन हॉट ड्राई कंडीशन विथ वेरी लिटिल वाटर। ये बहुत ही हॉट और ड्राई कंडीशन और बहुत ही कम पानी में ही जीवित रहते हैं। मिलेट इज़ एन एग्जाम्पल फॉर ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट। मिलेट क्या है? एक एग्जाम्पल है ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट का। सम प्लांट्स लाइक वीट एंड शुगर केन नीड नॉट टू बी वाटर्ड एवरी डे। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे वीट और शुगर केन, इनको रोज़ाना पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट दे नीड टू बी वाटर्ड इन अ वीक और 2, 2 दिन बाद या फिर हफ्ते में 2 बार पानी की ज़रूरत इसको पड़ती है। एंड द सॉइल बिकम्स ड्राई। जब जो मिट्टी होती है वो सूख जाती है तो पानी की ज़रूरत पड़ती है। समटाइम्स दीज प्लांट आर क्लासिफाइड एज लाइंग इन द ओकेजनल वाटर जोन। इसे हम लोग कभी कभी ओकेजनल वाटर जोन में भी लाते हैं। यू वुड हैव नोटिस सच प्लांट इन योर पॉट्स एट होम ऑल्सो। हमने ये भी देखा होगा कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं वो हमारे घर में भी होते हैं पॉट्स में। सम प्लांट्स लाइक राइस एंड जूट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे राइस और जूट, बहुत ज़्यादा पानी की इसमें ज़रूरत पड़ती है। दीज प्लांट टिपिकली ग्रो इन मार्शी एरियाज़। ये प्लांट्स जो ग्रो करते हैं वो मार्शी एरियाज़ में ग्रो करते हैं या फिर ऐसा एरिया जो नदी के किनारे हो, स्ट्रीम या फिर लेक्स के किनारे हो। द सॉइल फॉर दीज प्लांट्स शुड ऑलवेज बी केप्ट मॉइस्ट। तो जो इन प्लांट्स के लिए जो मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है वो हमेशा गीली होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए। टी एंड कॉफ़ी प्लांट टू रिक्वायर प्लेंटी ऑफ वाटर बट कैन नॉट सर्वाइव इन स्टेगनेंट वाटर। टी और कॉफ़ी जो होता है उसमें भी बहुत पानी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन रुके हुए पानी की ज़रूरत नहीं, रुके हुए पानी में वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है। वाटर इज़ स्केर्स। पानी क्या है? दुर्लभ है। वाटर हैज़ बिकम स्केर्स एंड सो हैज़ टर्न टू बी वेरी प्रेशियस। ये बहुत ही दुर्लभ है, इसीलिए बहुत ही कीमती है। द रीजन्स आर चेंज इन रेनफॉल पैटर्न। रेनफॉल पैटर्न में चेंजिंग की वजह से, डिस्टर्बेंस इन द नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर्स विथ टू मेनी डैम्स। रिवर्स पे जो बहुत सारे डैम्स बन गए हैं उसके वजह से, डीप ड्रिलिंग फॉर यूज़ इन इंडस्ट्रीज़ एंड वाटर बॉटलिंग प्लांट्स के वजह से होता है, एक्सेसिव फार्मिंग कल्चर के वजह से होता है, यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स दैट रिक्वायर अनड्यू वाटर इज स्टेगनेशन इन द फील्ड। बहुत सारे जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है वाटर स्टेगनेशन के लिए फील्ड्स में। ओवर पॉपुलेशन दैट्स लीड्स टू मोर कंजम्पशन। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसी तरह से पानी का भी जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ता जा रहा है। पीपल हु लिव इन सिटीज़ एंड टाउन्स दे हैव नो वेल और पॉन्ड ऑफ देयर ओन। जो लोग शहरों में रहते हैं, जो टाउन्स में रहते हैं, उनका खुद का कोई वेल या फिर पॉन्ड नहीं होता है। दे हैव टू डिपेंड अपॉन द टाउनशिप और म्यूनिसिपैलिटी वाटर डिपार्टमेंट फॉर सप्लाई ऑफ वाटर टू देयर होम्स। वो लोग डिपेंड होते हैं टाउनशिप या फिर जो म्यूनिसिपैलिटी वाटर डिपार्टमेंट होता है वो, क्योंकि पानी सप्लाई करते हैं सबके घर में, तो वो क्या करते हैं, उन पे डिपेंड होते हैं, है ना। दे पे वाटर बिल्स जस्ट लाइक द इलेक्ट्रिसिटी बिल। वो भी क्या करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिजली का बिल भरा जाता है उसी तरह से वो पानी का भी बिल देते हैं। वाटर इज़ अ फ्री गिफ्ट टू ऑल बाई नेचर। पानी क्या है? फ्री गिफ्ट है प्रकृति का। टुडे द मिस यूज़ एंड ओवर यूज़ ऑफ वाटर हैज़ मेड वाटर मोर प्रेशियस दैन गोल्ड। लेकिन आज क्या हो गया है, मिस यूज़ और ओवर यूज़ जो पानी का होता है उसकी वजह से पानी को गोल्ड से भी ज़्यादा प्रेशियस माना गया है। वी हैव टू लर्न टू यूज़ वाटर केयरफुली विदाउट वेस्टिंग। तो हमें ये सीखना होगा पानी को बहुत ही ज़्यादा केयरफुली और बिना वेस्ट किए ही यूज़ करना सीखना होगा। ओपन द टैप्स जेंटली विथ लेस फ्लो ऑफ वाटर। हमें टैप को ऐसे ओपन करना होगा कि पानी का जो फ्लो है वो धीमा रहे। ठीक है। पीपल ऑफन ओपन द वाटर टैप्स फुल एंड द वाटर गशेज आउट। अब लोग क्या करते हैं, जो पानी का टैप होता है उसे खुला छोड़ देते हैं, पानी क्या होता है वो भर के गिरता रहता है। मोर देन हाफ ऑफ द वाटर इज वेस्टेड। आधा से ज़्यादा पानी क्या होता है वो वेस्ट हो जाता है। इट इज़ वाइजली सेड दैट
कि ये आसानी से इसे कहा जा सकता है, इफ़ देयर विल बी अ थर्ड वर्ल्ड वार इट वुड बी फॉट फॉर वाटर, कि अगर जो थर्ड वर्ल्ड वार होगा वो किस पे होगा, पानी के लिए ही होगा। तो ये था हमारा चैप्टर। आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसका एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज का फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। पब्लिक वाटर टैप्स एंड टैंक्स प्रोवाइडिंग फ्री ड्रिंकिंग वाटर आर कॉल्ड पियाउज। Which of these is not a source of water? Tub. An example of man-powered water lifting is motor. Cultivation of rice and jute requires large amount of water. Fill in the blanks दिया हुआ है। Romans invented pipes to transport water to cities and towns. Kablai is a method of lifting water by bullocks. Mechanical pumps are operated by electric motor. Plants that require less amount of water are called drought-tolerant plant. We have to learn to use water carefully without wasting. तो आज हमने इसका एक्सरसाइज कर लिया है, आप लोग इसे बुक में कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे।